हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, टॉप 50 इंग्लिश ग्रामर रूल्स। उसके लिए हमने 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। तो आपके जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी एग्जाम है उसके लिए उम्मीद है कि हेल्पफुल होगा, ठीक है, आपको बेनिफिट पहुंचाएगा लास्ट टाइम रिवीजन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो वो पहला रूल क्या है, ए और ए एन का यूज है ना, वो सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ बैग, उसके पास एक बैग है, ठीक है। और ही राम इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब ए और ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हिंदी में स्वर होते हैं ना, ठीक है, जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर के साथ होता है उनके साथ ए एन आता है, व्यंजन के साथ क्या आता है आपका, ए आता है, ठीक है। इससे ऑनेस्ट है, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हिंदी का स्वर आ होता है ना, हिंदी में आ, बड़ा, छोटी, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ये सब स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होते हैं, उनके साथ क्या आएगा, ए एन आएगा, ठीक है। तो एन है वो वॉवेल साउंड के, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू जनरली, ठीक है, उनके साथ आता है। तो इससे ई है, एम है, ठीक है, एम भी है। इसका प्रोनाउंसिएशन एम हो, ए से हो रहा है ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए एन गया आया है। एन आवर, इसका भी आ से हो रहा है, ठीक है, इसलिए ए एन का यूज हुआ है, ठीक है। यूनिक चीज़ों के साथ द का यूज करते हैं। द सनराइजेस इन द ईस्ट, द ताजमहल एक ही है, स्काई भी एक ही है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नहीं होता है। जैसे वाटर है, मनी है, फर्नीचर है, ठीक है, इनका प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। मच है, अनकाउंटेबल साथ यूज़ किया जाता है। मैनी है, काउंटेबल साथ यूज़ किया जाता है। मैनी बुक्स आर हेयर, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी किताबें गिनी जा सकती हैं। मच साल्ट इज नीडेड, ठीक है, साल्ट को गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, केवल इसकी मात्रा बताई जा सकती है, इसलिए साल्ट के साथ मच का यूज हुआ है। मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनको गिना जा सकता है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैनी का यूज हुआ है, ठीक है। फीवर काउंटेबल के साथ होता है और लेस अनकाउंटेबल के साथ होता है, ठीक है। तो फीवर कार्स आर ऑन रोड, ठीक है। ड्रिंक लेस मिल्क, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है ये, ठीक है। फीवर कार्स ऑन द रोड, ड्रिंक लेस मिल्क। देखो, कह रहा है कि सम का यूज होता है वो पॉजिटिव के साथ होता है, और एनी का यूज नेगेटिव या क्वेश्चन में होता है, ठीक है। आई नीड सम हेल्प, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, ठीक है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई डोंट हैव एनी मनी, तो एनी का यूज कहाँ पर हो रहा है, नेगेटिव सेंस में हो रहा है, ठीक है। मेरे पास कोई भी धन नहीं है। आई डू यू हैव एनी डाउट, में कोई डाउट है, तो एनी का प्रयोग किस उद्देश्य में हो रहा है, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो, ईच एवरी का बाद सिंगुलर नाउन होता है, तो ईच के बाद क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर स्टूडेंट्स दे दिया तो गलत हो जाएगा। एवरी बॉय वाज स्माइलिंग, ईच चाइल्ड गॉट अ गिफ्ट, ठीक है। तो अगर ईच के साथ क्या है, चिल्ड्रन आए, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, नन का प्रयोग तीन के लिए होता है, ठीक है, तीन से अधिक के लिए, ठीक है, तीन या तीन से अधिक के लिए होता है, ठीक है। आइदर राजू और अमित इज गिल्टी, तो यहाँ पर राजू और अमित दो ही लोग हैं, तो उसके लिए आइदर का यूज किया गया है। नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज गुड, यहाँ पर दो पेन की बात की जा रही है, तो उसमें नाइदर नाइदर का यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, दो से ज़्यादा है, तो इसलिए नन का यूज किया गया, ठीक है। नन ऑफ द स्टूडेंट, तो नन और ऑफ के बाद क्या आ रहा है, ये प्लूरल आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। नाइदर ऑफ, ऑफ के बाद ये क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, लेकिन वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, आई, वी, यू, दे प्लस बेस वर्ब, ठीक है। तो इनके साथ मतलब कि क्या है, आई, वी होगा, यू होगा, दे होगा, इनके साथ क्या होगा, मेन वर्ब आती है, उनके साथ एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट, प्ले के साथ एस या एस का यूज नहीं हुआ, क्योंकि दे आया हुआ है। तो आई, वी, यू और दे आए, तो उनके साथ क्या होगा, बेस वर्ब का यूज करते हैं, जो मेन होगी, इसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। आई स्टडी डेली, ठीक है।
देखो ही सी इट वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। देखो अगला है ना, डिड के साथ है ना बेस वर्ब लिखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था प्लेज है, ठीक है। ही प्लेज, ही सी इट आएगा तो राइट का राइट्स हो जाएगा, प्लेज, ठीक है, रेंस, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। ये जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तब कह रहा है डिड के साथ बेस वर्ब का यूज करते हैं। तो भाई देखो डिड है, डिड के साथ क्या आया, गो, ठीक है। डिड यू ईट, ईट क्या है, बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले इसको, ठीक है। डिड द वर्क, हैज और हैव, ठीक है। सी हैज अ पेन, इनके साथ दे हैव बाइक्स, ठीक है। आई हैव अ बुक। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ही हैड लेफ्ट, सी हैड, ही हैड, सी हैड ईटन, दे हैड फिनिश्ड वर्क। तो विल है वो फ्यूचर बताता है, आई विल कॉल यू, ठीक है। सी विल कम टुमारो, दे विल विन। कैन का यूज होता है वो एबिलिटी बताने किया जाता है, ही कैन स्विम, आई कैन हेल्प, सी कैन रन फास्ट। मे का यूज होता है वो परमिशन के लिए किया जाता है, मे आई कम इन, बोलते हैं ना हम लोग स्कूल में, सर मे आई कम इन, मे आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या, मे आई आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। देखो मस्ट है ना, वो आपका बताता है नेसेसिटी, ज़रूरत बताता है। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तुम्हें, ठीक है, हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। वी मस्ट ओबे रूल्स, ठीक है, तुम्हें हमें नियमों का जरूर मानना चाहिए। यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए वरना फेल हो जाओगे। शुड का जो यूज होता है वो एडवाइस देने के लिए किया जाता है। यू शुड स्टडी, यू शुड स्लीप अर्ली, वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। एडवाइस दी जा रही है, यू शुड स्लीप अर्ली। टू प्लस बेस वर्ब, टू के साथ हमेशा बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई नीड टू स्टडी, ट्राई टू लर्न, तो लर्न है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू हमें एक्सेस बताता है, वेरी क्या है, नॉर्मल बताता है। इट इज़ टू हॉट टू प्ले, इतनी गर्मी है कि खेलना मुश्किल है, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट टूडे, आज क्या है, हॉट है, ठीक है। शी इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है, वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती है। सो दैट, ठीक है, ये जो सो के साथ क्या आएगा, दैट आएगा। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट, वो इतना थका हुआ था कि वो सो गया, तो सो के साथ क्या आ रहा है, दैट आ रहा है, ठीक है। इट वॉज सो कोल्ड दैट आई गॉट सिक, तो इतना ज़्यादा ठंड थी कि मैं बीमार हो गया। आल्दो के साथ क्या आता है, कब, ठीक है, बट नहीं आता, ये चीज़ याद रखना है। आल्दो इट वॉज रेनिंग कॉमा आई वेंट, ठीक है, बट नहीं आएगा। बिकॉज के साथ सो नहीं आता, ठीक है, बिकॉज और सो नहीं आएगा साथ में। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। बिटवीन का प्रयोग होता है दो के लिए किया जाता है, और एमंग का तीन या तीन से ज़्यादा के लिए किया जाता है। शेयर दिस बिटवीन टू बॉयज, यहाँ टू बॉयज़ की बात की जा रही है तो इसका किसका यूज करेंगे, बिटवीन का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दिस एमंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं उनके बीच प्रसाद बांटना हो, कुछ बांटना है, ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, एमंग का। देखो बिसाइड है, इसका मतलब होता है बगल में बैठो, ठीक है। बिसाइड से मतलब एक यहाँ पर एस एक्स्ट्रा हो गया तो मतलब इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, इन एडिशन, ठीक है। ही सैड बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा, यहाँ पर बिसाइड से आ गया मतलब क्या है, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, वह इंटेलिजेंट भी है। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन, ठीक है, एक अवधि बताने के लिए होता है। आई लिव्ड हेयर सिंस 2010, तो ये 2010 है ना, उससे बता रहा है कि इस निश्चित समय, जब निश्चित का यूज होगा सिंस का प्रयोग किया जाता है। आई हैव बीन हेयर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, हमें 10 सालों से, तो पता नहीं 10 साल कब के हों, ठीक है। एगो इंड में आता है, ही मेट मी 2 years एगो, ठीक है। सी लेफ्ट 10 minutes एगो, ऑलरेडी एट, ठीक है। इसका प्रयोग आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। आई हैव ऑलरेडी डन इट, ही हैज़ नॉट कम एट, अभी नहीं आया, तो ये हैज है क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट साथ किया जाता है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट साथ किया जाता है। तो कह रहा है हु केम, कौन आया, ठीक है, तो यहाँ पर होम डिड यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट केस में किसका होता है, होम का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट केस में किसका यूज होता है, हु का। देखो विच है वो थिंग्स को बताता है, और हु है वो पर्सन्स को बताता है। द बॉय हु केम, तो हु का यूज किसके लिए किया गया है, बॉय के लिए। द बुक विच आई बॉट, विच किसके लिए बता रहा है, ठीक है, थिंग्स यानी वस्तु है ना, बुक। दैट यूनिवर्सल रिलेटिव, यूनिवर्सल दैट है ना, यूनिवर्सल रिलेटिव है जो संबंध बताता है। द पर्सन हेल्प्ड मी वॉज काइंड,
जिस व्यक्ति ने मेरी सहायता की वो कैसा था, काइंड था। तो यहाँ पर दैट क्या रिलेशन बता रहा है, इट्स पोसेसिव, ठीक है, पॉजिटिव केस होता है, और इट इज, ठीक है, इट्स इसका मतलब देखो, इट्स का मतलब होता है पॉजिटिव केस, ठीक है, और इट कॉमा एस का मतलब होता है इट इज, ठीक है, इट इज रेनिंग, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। द डॉग वैग्ड इट्स टेल, ठीक है, उसने अपनी टेल क्या है ऐसे ही लहराई, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी अपने के लिए इट्स आएगा, ठीक है, अपने के लिए इट्स, और इट कॉमा ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है इट इज। योर होता है वो आपका पॉजेसिव केस होता है, और यू आर होता है, यू कॉमा आर का मतलब होता है यू आर, ठीक है। तो यू आर राइट अबाउट योर आंसर, देयर होता है वो आपका, ठीक है, पॉजेसिव केस है, और दे आर समझ में आ गया होगा, ठीक है। देयर का यूज पॉजेसिव केस के लिए किया जाता है। देन टाइम को बताता है, और देन क्या है, कंपेरिजन बताता है। तो फर्स्ट ईट देन स्टडी, पहले पढ़ाई करो उसके बाद, ठीक है, सॉरी पहले खाना खाओ बाद में पढ़ाई करो। सी इज टालर देन मी, वह मुझसे लंबा है, ठीक है, या लंबी है, ठीक है। तो यहाँ पर देन का प्रयोग क्या है, कंपेरिजन के लिए आ रहा है। देखो एडवाइस काउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, एडवाइस वर्ब है। तो देखो सी फॉर क्या होता है, काउंटेबल नाउन, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। सी का मतलब होता है काउंटेबल नाउन, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो जहाँ एडवाइस होगा वहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में एडवाइस अनकाउंटेबल है, बट हम लोग सी याद रखने के लिए दिमाग में रखेंगे सी फॉर काउंटेबल नाउन, यानी एडवाइस होगा उसका नाउन की तरह यूज होगा, और एडवाइज होगा उसका वर्ब की तरह यूज होगा। ही गेव एडवाइस, उसने एक सलाह दी, ही एडवाइज में उसने मेरे को सलाह दी, ठीक है, एक सलाह दी, और ही एडवाइज उसने मुझे सलाह दी, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड, ठीक है, प्रिंसिपल माने होता है रूल, आखिरी में ई आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब होगा रूल, ठीक है, और ए आएगा तो मतलब हेड, यानी प्रिंसिपल हमारे स्कूल वाला। ए का मतलब क्या होगा, हमारे स्कूल वाला प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल स्पोक, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट प्रिंसिपल, ठीक है, सिद्धांत। ले माने होता है रखना, लाई माने होता है लेटना, ठीक है। ले द बुक हेयर, आई लाई ऑन द बेड, ठीक है, मैं बेड पे रेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो लाई का प्रयोग रेस्ट के लिए होता है, ले का मतलब होता है रखना, ठीक है। एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है रिसीव, एक्सेप्ट मन होता है के अलावा, छोड़कर। आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं तुम्हारे ऑफर को स्वीकार करता हूँ। एवरी वन एक्सेप्ट हिम केम, सब कोई आया लेकिन वो नहीं आया। एक्सेप्ट मतलब होता है उसके अलावा, ठीक है, सब आए। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, देखो फ्यू का प्रयोग होता है ना के बराबर, अ फ्यू का होता है कुछ है, द का फ्यू है सफिशिएंट मात्रा है, ठीक है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास क्या है, लगभग थोड़े बहुत फ्रेंड हैं। फ्यू पीपल नो, इसको ना के बराबर ही लोग जानते हैं। देखो गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वेल क्या है आपका एडवर्ब है। तो सी इज़ अ गुड सिंगर, वह बहुत अच्छा गायक है। सी सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाता है। यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है वर्ब की, तो वर्ब की विशेषता बताए तो वो एडवर्ब, जो नाउन की विशेषता बताए वह अच्छा सिंगर है। सिंगर की विशेषता बता रहा है ना, सिंगर कैसा है, अच्छा है, तो वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो गुड होगा आपका एडजेक्टिव होगा, वेल होगा एडवर्ब। वेरी मच फीलिंग के साथ आता है, आई लाइक यू वेरी मच, ठीक है, आई मिस यू वेरी मच। हार्डली स्कार्सली निगेटिव सेंस में यूज होते हैं। आई हार्डली नोन हिम, मैं उसे मुश्किल से ही जानता हूँ। सी स्कार्सली स्पीक, बहुत ही कम बोलती है, ठीक है। आइदर नाइदर वर्ब नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, आइदर और नाइदर का यूज होगा वो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होता है। जैसे हिज फ्रेंड्स हैं, तो हिज फ्रेंड्स है तो प्लूरल है, तो ये भी वर्ब की कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म पे होता है जब तक उसमें डिवाइडेशन शो ना हो, ठीक है। द टीम इज प्लेइंग, द कमिटी इज डिसाइडिंग, ठीक है। देखो मोर है वो कंपेरेटिव बनाता है, ठीक है, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ठीक है। रियली एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के साथ आता है। शी इज़ रियली स्मार्ट, शी ही वर्क्स रियली हार्ड, ठीक है। वेरी सिर्फ एडजेक्टिव के साथ आता है। वेरी का देखो रियली का प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के साथ होता है, ठीक है, लेकिन वेरी का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के साथ ही होगा। शी इज़ वेरी क्यूट, ठीक है, क्यूट माने क्या होता है, अच्छी है, सुंदर है, ठीक है। वेरी टाल, ठीक है, टाल क्या है आपका एडजेक्टिव है, तो वेरी का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के साथ होगा। रियली का प्रयोग क्या होगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के साथ होगा। तो दोस्तों देखो ये हमारे रूल ख़त्म हो गए। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और दोस्तों के बीच में भी, ठीक है, शेयर करें, ताकि हमारा चैनल अच्छी तरह से ग्रो हो सके। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएंगे। इसका कल पार्ट 2 लेके आएंगे हम लोग।